तो यह वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो आइए हम देखते हैं कि कॉलेज के एडमिशन में हमें कौन कौन सा काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप कॉलेज के जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाएं। इसका लिंक आपको कॉलेज से मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका कॉलेज का वेबसाइट होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एडमिशन इन पार्ट 1 और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एडमिशन इन पार्ट 2, 3। तो अभी फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं एडमिशन इन पार्ट 1। तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लें कि किस साल का एडमिशन है। एडमिशन ईयर 2023 करंट ईयर का है और फिलहाल मेरिट लिस्ट 1 का एडमिशन चल रहा है। जिस लिस्ट का एडमिशन चल रहा होगा वही स्टूडेंट केवल यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, दूसरे स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरिट लिस्ट 1 का एडमिशन चल रहा है, तो जो एप्लीकेंट मेरिट लिस्ट 1 वाले हैं वही केवल अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब मैं एक दूसरे पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड में लॉगिन करने के लिए स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना है कि जो नोटिस कॉलेज द्वारा दिया गया है एडमिशन से संबंधित, उसको एक बार आप जरूर पढ़ लें। हालांकि ये वीडियो बनाया जा रहा है डेमो पर्पज़ के लिए, तो ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये कुछ यूं ही लिखा हुआ है, लेकिन कॉलेज एडमिशन से संबंधित जो भी नोटिस यहाँ अपलोड करता है, फीस से संबंधित या जो कुछ भी नोटिस होता है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस नोटिस के देखे बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे भूल होने की संभावना रहती है। इसके अलावा लॉगिन करने से पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में रेडी रखें, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कर साफ साफ, ताकि कोई भी अक्षर धुंधला ना हो, साफ साफ दिखाई पड़े, और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी इमेज का साइज 200 किलोबाइट्स यानी कि 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ये सारे कुछ रेडी करके आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए और फिर आप लॉगिन करने के लिए आगे बढ़िए। तो चलिए मैं अपना डालता हूँ रेफरेंस नंबर। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करना है। ये मैंने टाइप कर दिया है और मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पर। वाह, देखिए मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया है। डैशबोर्ड का मतलब है कि मेरा वेलकम पेज खुल गया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नीचे कुछ ग्रे कलर के बटन बने हुए हैं। ये ग्रे कलर से बटन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ग्रीन में बदल जाएंगे और यहाँ पर एक टिक मार्क का निशान भी लग जाएगा, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स एंड सब्जेक्ट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फी पेमेंट। फी पेमेंट हमारा आखिरी स्टेप होगा और जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट मान लिया जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आप बाएं तरफ भी देख रहे होंगे मेन्यू में, डैशबोर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स एंड सब्जेक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट और लास्ट में है फॉर्म स्टेटस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिखाई पड़ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, आईडी कार्ड, फी रिसिप्ट। अगर फिलहाल आप क्लिक करते हैं डाउनलोड बटन पे तो यहाँ पे आप फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने फॉर्म सबमिट किया ही नहीं, आपने पूरे स्टेप पूरे नहीं किए। सारे स्टेप को आपको पूरे करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो चलते हैं हम पहले स्टेप की तरफ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी क्लिक करके फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई हैं। फादर नेम पहले से भरा हुआ है। यहाँ पे मुझे मदर नेम भरना है। चलिए मदर नेम मैं भर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ पहले से भरा हुआ है। चेक कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं। अगर त्रुटि है, कोई गलती है तो इसको आप ठीक कर लीजिए। जेंडर और कैटेगरी भी आपका यहाँ भरा हुआ है। 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आप भर लीजिए, कास्ट माफ कीजिएगा, कास्ट टाइप कर लीजिए, रिलीजन ले लीजिए, उसके बाद मैरिटल स्टेटस और फिर मुझे क्लिक करना है अपडेट बटन पे। तो देखिए आ गया है मैसेज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। ये स्टेप मेरा पूरा हो गया। साथ ही साथ आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो ग्रे कलर का बटन था अब ये ग्रीन में बदल गया है, हरे रंग का हो गया है और यहाँ पर एक टिक का निशान लग गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। दूसरे स्टेप पर जाने के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर, या मैं चाहूँ तो इस नेक्स्ट बटन पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे चलिए हम अपने एरिया का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं एरिया का नाम है बैंक कॉलोनी। पोस्ट ऑफिस मान लेते हैं, कुछ नाम देते हैं जवाहर नगर, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं।
6 डिजिट का पिन देना जरूरी है। उसके बाद डोमिसाइल दे दीजिए। आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें कोई अगर कमी है, कोई गलती है तो आप कॉलेज प्रशासन से मिलकर, कॉलेज ऑफिस से मिलकर इसको आप ठीक करवा सकते हैं। और नीचे आपको यूनिवर्सिटी से आपको कॉन्फिडेंशियल नंबर मिला होगा, वो ज़रूर भरें। मान लेते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंशियल नंबर है ये वाला, तो इसको मैंने भर दिया है। और ये सब भरने के बाद में अब मुझे क्लिक करना है अपडेट पर। आ गया है मैसेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मेरा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला जो बटन था ये भी अब ग्रीन कलर का हो गया है और यहाँ पर टिक का निशान लग गया है। अब मुझे जाना है तीसरे पर, तो मैं यहाँ भी क्लिक करके जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो नेक्स्ट बटन पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मेरा ऑनर सब्जेक्ट फिजिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा फिक्स किया हुआ है। लेकिन मुझे सब्सिडियरी चुनने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैंने चुन लिया है सब्सिडियरी अपना, पहला केमिस्ट्री, दूसरा मैथमेटिक्स। और कंपोजिशन में मान लेते हैं कि मैं ये चुन लेता हूँ, हिंदी 50 मार्क्स वाला। उसके नीचे मुझे भरना है क्लास 12 का डिटेल्स। मान लेते हैं कि मैंने अपना क्लास 12 2022 में पूरा किया, साइंस स्ट्रीम से पूरा किया। मार्क्स ऑफ 10 मान लेते हैं कि चलिए मेरा मार्क्स यहाँ पे था 400, टोटल एग्ज़ाम जो हुआ था वो 500 का हुआ था और परसेंटेज 80% आ गया। डिवीज़न मेरा फर्स्ट डिवीज़न था। ये सब भर लेने के बाद में फिर से मुझे अपडेट पे क्लिक कर देना है। आ गया है मैसेज, कोर्स एंड सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना 3 स्टेप कितना जल्दी पूरा कर लिया है। चौथा स्टेप क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके रखा था अब उसको बारी बारी से यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। यहाँ क्लिक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है इन्फॉर्मेशन कि आपका जो इमेज फाइल होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी भी इमेज का साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में इस अपलोडिंग डन बटन पे जरूर क्लिक करें। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले अपने फोटोग्राफ से। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे। मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब फोटो मेरा कहाँ रखा हुआ है, चूज फाइल पे जाएंगे और मान लीजिए ये मेरा फोटोग्राफ है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए आ गया मैसेज, इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली और मेरा फोटोग्राफ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं अपलोड करूँगा अपना सिग्नेचर, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सिग्नेचर और उस इमेज पे जाएंगे जहाँ रखा हुआ सिग्नेचर। मान लेते हैं कि ये है मेरा सिग्नेचर और फिर से क्लिक करेंगे अपलोड। तो देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं अब अपलोड करता हूँ क्लास 10th का मार्कशीट। चूज फाइल, मान लेते हैं कि ये है हमारा क्लास 10th का मार्कशीट। फिर से क्लिक करता हूँ अपलोड। तो ये देखिए हमारा क्लास 10th का मार्कशीट भी अपलोड हो चुका है। ठीक वैसे ही क्लास 12 का मार्कशीट को अपलोड कर लेंगे। क्लास 12 का मार्कशीट भी अपलोड हो गया। चलिए मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर लेता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट मान लेते हैं कि ये वाला है, मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड पे क्लिक कीजिए। आ गया मैसेज, इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ये देखिए मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने अपलोड कर ली है। अब मुझे क्या करना है, अंत में अपलोडिंग डन बटन पे जरूर क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, अपलोडिंग डन। डॉक्यूमेंट अपलोड डन सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाना चाहिए। तो मेरा ये चौथा स्टेप भी पूरा हो गया। आप देख सकते हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट भी अब मेरा ग्रीन कलर का हो गया है और एक टिक मार्क लग गया है। तो ये मैंने 4 स्टेप पूरे कर लिए। अब 5वां स्टेप और आखिरी स्टेप है फ़ी पेमेंट का, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का। तो मैं अब ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे चेक कर लेना है कि मेरा ऑनर्स जो है वो सही दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस सब्जेक्ट में ऑनर्स है, फिजिक्स से, कैटेगरी मेरा BC2 है, बैकवर्ड कम्युनिटी 2। तो ये सब चेक कर लेना है। जेंडर दिखाई दे रहा है मेल, तो मुझे अपने डिटेल्स चेक करने के बाद में ही फ़ी पेमेंट करना है। अगर इसमें कोई भी गलती है ऑनर्स में या कोर्स में या जेंडर में या कैटेगरी में, तो आप कृपया फीस पे ना करें, पहले कॉलेज से संपर्क करें और इन्फॉर्मेशन को पहले ठीक करवा लें। जो भी गलती है उसको ठीक करवा लें, उसके बाद ही आप पेमेंट करें, क्योंकि एक बार आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मान लेते हैं कि मेरा सारा इन्फॉर्मेशन सही है और मुझे आगे बढ़ना है। तो अब मुझे कितना पे करना है, 275 रुपीज़ पे करना है। हालांकि अलग अलग कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होते हैं, तो वो आपका अमाउंट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हो सकता है ये 1000 हो या 2000 हो, जो भी आपका कॉलेज का फ़ीस होता है आपके सिस्टम से। गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज़ के लिए अलग होता है, बॉयज़ में जनरल और SC/ST के लिए अलग फ़ीस होता है। तो ये सब आपके कॉलेज के जो भी नियम है उसके हिसाब से आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। फीस भरने के लिए अब मुझे क्लिक करना है मेक पेमेंट पे।
और जैसे ही मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा और यहाँ पे हमें वैसे ही पेमेंट करना है जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग जब भी कुछ करते हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो जैसे आप पे करते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे करना है। पे करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसमें आपको सुविधा है उसके हिसाब से आप पेमेंट यहाँ पर कर लेंगे। पेमेंट कर लेने के बाद में आप फिर से लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो ये वाला स्टेप जो है मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे भी ऑनलाइन पेमेंट करके आपको नहीं दिखा सकता। ये आप आराम से कर पाएंगे। जब आपका पेमेंट ऑनलाइन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। तो ये देखिए मैंने अपना ऑनलाइन फीस पेमेंट कर लिया है। जब आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जानकारी आपको मिल जाएगी। फी पेड यस, फी अमाउंट 275 रुपीज़, पेमेंट डेट किस डेट को पेमेंट हुआ वो डेट और पेमेंट आईडी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ मैसेज भी मिल रहा है आपको पेमेंट डन। और एक चीज़ और भी देखिए आप, जो लास्ट वाला हमारा स्टेप था फी पेमेंट, ये भी अब ग्रीन कलर से ग्रे कलर से अब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया और यहाँ भी टिक मार्क लग गया है। तो मैंने पाँचों स्टेप पूरा कर लिया है और जैसे ही मैंने बताया था आपको कि जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब मैं अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पोजीशन में हूँ, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो डाउनलोड कैसे करना है एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तभी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म PDF में डाउनलोड हो गया। 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके अलावा अगर मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे तो यहाँ पे देखिए बटन बना हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के सामने, डाउनलोड क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। और फॉर्म स्टेटस, यहाँ पे जाके मैं अपना स्टेटस देख सकता हूँ कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। वेदर फॉर्म सबमिटेड, यस फॉर्म मैंने सबमिट कर लिया है। मैसेज भी आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म, किस डेट को सबमिट किया है। एक चीज़ और क्या आ रहा है, फॉर्म वेरीफाइड स्टेटस, यानी कॉलेज ने अभी मेरे फॉर्म को चेक नहीं किया है, वेरीफाई नहीं किया है, मेरे डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया है। कॉलेज जब एक बार मेरे फॉर्म को देख लेगा, चेक कर लेगा और सब कुछ सही मिलेगा तो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म को वो अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद मुझे एक ID कार्ड के लिए रोल नंबर मुझे मिल जाएगा और तब मैं अपना ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकता हूँ और फी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो कई जगह पे आपको लिंक मिलेगा, जहाँ भी आपको सुविधा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लूँगा और इसके साथ जो ज़रूरी कागजात है जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट या और भी जो ज़रूरी कागजात है वो लगाकर मुझे कॉलेज ऑफिस में जाकर 3 दिनों के भीतर इसको जमा कर देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपना फी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ और इसको भी अपने पास में सेफ रख सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कॉलेज को इसको दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर दिया था। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना जल्दी से मैंने इस फॉर्म को भर दिया है। 5 स्टेप पूरे करने थे और इन 5 स्टेप को पूरे करने में मुश्किल से 10 या 12 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही आसानी से आप सारे काम को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।